ओम शांति। आज 9/4/2026 की वाणी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोजरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारी से निकाल सोजरे में लाना। तो बाबा ने कहा कि तुम सत्य बाप ने तुम्हें सच्ची सच्ची बातें सुनाई हैं, जिससे कि तुम अंधेरे से उजाले में आ गए हो। तो अब तुम्हारा कर्तव्य है कि जो भी आत्माएं अंधेरे में हैं, है ना, अज्ञान अंधेरे में है, उनको उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश जलाओ। तो प्रश्न पूछा, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो। उत्तर दिया, मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो, इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा कि मैं दे रहा हूं, है ना, मैंपन नहीं आएगा। क्योंकि बोले बाबा ने बताया। वर्षा भी याद रहेगा, बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है। गीत दिया, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा? है ज्ञान का सागर, हे ज्ञान के सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य बाबा। भगवान को बाबा कहा जाता है ना। भगवान बाप है तो तुम सब बच्चे हो। बच्चे कहते हैं हम अंधियारे में आकर पड़े हैं, ना। तो भगवान के सब बच्चे हैं और बच्चे कह रहे हैं हम अंधियारे में आकर पड़े हैं, आप हमें सोजरे में ले जाओ। बाबा कहने से सिद्ध होता है कि बाप को पुकारते हैं। बाबा अक्षर कहने से लव आ जाता है, क्योंकि बाप से वर्षा लिया जाता है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से बाप के वर्षे की रसना नहीं आती। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सिर्फ बाप से ईश्वर व प्रभु कहने से वो एक अपनापन सा नहीं आता है ना, वर्षे की रसना नहीं आती, यानी अधिकारीपन की रसना नहीं आती। तो बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है ना। जब बाप कहते हैं तो उसका वर्षा भी, उसकी प्रॉपर्टी भी याद आती है। तुम पुकारते हो बाबा हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप सभी फिर ज्ञान से हमारा दीपक जगाओ, क्योंकि आत्माओं का दीपक बुझा हुआ है। आत्मा का जो दीपक है वो बुझा हुआ है, आत्माएं खुद को भूली हुई हैं, यही है दीपक बुझा हुआ। मनुष्य मरते हैं तो 21 दिन दीवा जलाते हैं, एक घृत डालने के बाद बैठा रहता है कि कहाँ दीवा बुझ न जाए। तो जब कोई मर जाता है उसके पास दीवा जलाते हैं, और दीवा जलाने का मतलब पर्पस क्या है कि आत्मा अंधेरे में है, तो वो समझते हैं कि आत्मा अंधेरे में है तो वो ऊपर कैसे जाएगी, उसको रास्ता दिखाने के लिए वो दीवा जलाते हैं। लेकिन जो दीवे की बात होती है, जो भगवान दीवे की बात करता है, वो ज्ञान रूपी दीवा है, कोई स्थूल दिया नहीं है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि 12 दिन दिया जलाते हैं, उसमें एक इंसान सामने बैठा रहता है कि इसमें घृत डालता रहे, इसमें तेल डालता रहे, ताकि दिया कहीं बुझ ना जाए। तो भाप समझाते हैं, तुम भारतवासी सोजरे में था, दिन में थे। पहले हम दिन में थे जब हम स्वर्ग में थे, अब रात में है। 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, वह है हद की बात। ये तो है बेहद का दिन और बेहद की रात, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन सत्युग त्रेता, ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग। रात में अंधियारा होता है, मनुष्य ठोकरे खाते रहते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते हैं ना। कितनी ठोकरे खाते हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं चारों तरफ, परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते। परमात्मा को पाने के लिए ही तो भक्ति करते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, अर्थात रावण राज्य शुरू होता है। दशहरे की भी एक स्टोरी बनाई है, स्टोरी हमेशा मनोमय बनाते हैं, है ना। तो ये भी जो दशहरे की स्टोरी बनाई है कि जो राम की सीता को रावण उठा के ले गया और रावण को मारा, रावण के 10 सिर थे, तो ये भी एक स्टोरी है बाबा कहते। और स्टोरी जो होती है वो मनमोहक बनाई जाती है, एंटरटेनिंग बनाई जाती है, ताकि लोग सुन के मजा लें। तो जैसे बाइस्कोप नाटक आदि बनाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता ही है सच्ची। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया, राजाई दी, फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते हैं, है ना। तो जो परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया, राजाई दी, उसकी फिर भक्ति मार्ग में स्टोरी बनाते हैं। व्यास ने गीता बनाई अर्थात स्टोरी बनाई। सच्ची बात तो बाप द्वारा ही अभी हम सुन रहे हैं, तो सच्ची बात तो सिर्फ बाबा ने ही समझाई, है ना। तो भक्ति मार्ग में भी जिस भी सन्यासी ने ये सब स्टोरियां लिखी, रामायण लिखी, महाभारत लिखी, तो उन्होंने उसमें
मिक्सचरिटी कर दी है ना, क्योंकि इतनी क्लैरिटी किसी के पास नहीं थी जो भगवान ने ज्ञान दिया था। तो हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। अभी तो 84 जन्म भोग हम नरक में आकर पड़े हैं। बाप समझाते हैं, बच्चों तो भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था, उसको स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी कहा जाता है ना। तो स्वर्ग और कृष्णपुरी में हम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, विश्व के मालिक थे। तो यहाँ है कंसपुरी, बाप दादा याद दिलाते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप ही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है न कि पानी की गंगा, है ना। सब ब्राइड्स का एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम है, सारी ब्राइड्स का एक ही ब्राइड ग्रूम बाबा है। ये मनुष्य नहीं जानते, इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है। तो मूंज पड़ते हैं, कहते हैं हम नहीं जानते। अरे आत्मा, तुम अपने बाप को नहीं जानती हो? कहते हैं गॉड फादर। फिर पूछा जाता है उसका नाम रूप क्या है, तो गॉड को तो पहचानते नहीं, है ना। तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। अरे बच्चों का बाप कब सर्वव्यापी होता है क्या? रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान है नंबर 1, अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, कह देते मैं फलाना हूँ, है ना। ये तो हो गई शरीर की बात, है ना, कि मैं फलाना हूँ, मेरा नाम ये है। तो बाबा ने कहा ये तो शरीर के लेबल की बात हो गई, है ना। असल में स्वयं कौन है ये नहीं जानते। कैसे कहते हैं मैं जज हूँ, मैं ये हूँ, मैं कहते रहते हैं, परंतु ये रॉन्ग है। मैं और मेरा ये दो चीजें हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो शरीर मेरा है, लेकिन मैं तो आत्मा हूं ना। नाम शरीर का पड़ता है, आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता। बाप कहते हैं मेरा नाम शिव है, शिव जयंती भी मनाते हैं। अब निराकार की जयंती कैसे हो सकती? वह किस में आते हैं ये किसी को पता नहीं है ना। सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है, सब आत्माएं रियल में आत्मा ही हैं। परमात्मा का नाम है शिव, बाकी सब है सालिग्राम। आत्माएं बच्चे हैं, एक शिव जब सब आत्माओं का बाप है, वह है बेहद का बाप। उनको सब पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ, हम दुखी हैं। आत्मा पुकारती है, दुख में सब बच्चे याद करते हैं, फिर यही बच्चे सुख में रहते हैं तो कोई भी याद नहीं करते। दुखी बनाया है रावण ने। तो बाप समझाते हैं ये रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। तो अभी सब अंधियारे में है, इसलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ हमको सोजरे में ले जाओ। भारत सुखधाम था तो कोई पुकारते नहीं थे, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी। अब यहाँ तो चिल्लाते रहते हैं हे शांति देवा। बाप आकर समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, गले का हार है। आत्मा शांति धाम की रहवासी है। तुम कहते हो हम बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते, अच्छा अपने को जानते हो? हम आत्मा है। अच्छा आत्मा का नाम रूप बताओ। फिर कह देते आत्मा तो सो परमात्मा है। आत्मा नाम रूप से न्यारी तो हो नहीं सकती। आत्मा एक बिंदी स्टार मिसल है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। इस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ ढूंढा हुआ है। ये बहुत समझने की बात है कि इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ ढूंढा हुआ है। इसको बड़ी समझने की बुद्धि चाहिए, इसलिए बाबा ने कहा 7 रोज भट्टी गाई हुई है। द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ है, तब से विकारों की प्रवेशता हुई है, सीढ़ी उतरते आए हैं। अब सबको ग्रहण लगा हुआ है, काले हो गए हैं, इसलिए पुकारते हैं कि हे ज्ञान सूर्य आओ, आकर हमको सोजरे में ले जाओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बुद्धि में बाप आता है, बुद्धि में बाप की याद आती है। ऐसे नहीं ज्ञान अंजन गुरु दिया, गुरु तो ढेर है, उनमें ज्ञान कहाँ है, उनका थोड़े गायन किया है, इसमें सतगुरु का गायन किया है। तो ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, फिर दूसरा कोई ये ज्ञान नहीं दे सकता।
साधु लोग कह देते हैं भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं, शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना। अब ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में जा कैसे सकते हैं? बाप कहते हैं मैं खुद आता हूँ, भगवान तो एक ही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता है, उन्हें भगवान नहीं कहेंगे, उनका भी बाप शिव है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही होगा ना, प्रजा यहाँ है, नाम भी लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन। तो बच्चे ठहरे ढेर बीके हैं, वर्षा शिव से मिलता है न कि ब्रह्मा से, वर्षा दादे से मिलता है, ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने लायक बनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, है ना। तो ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है। तो भगवान एक ही निराकार है। बाप समझाते हैं तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बहुकाल से अलग तो भारतवासी ही थे, यानी जो पहले पहले देवी देवता आए थे वही सबसे दूर थे, सबसे देर से बिछड़े हुए थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था, वही पहले पहले बिछड़े हैं, बाप से बिछड़ कर यहाँ पाठ बजाने आए हैं। बाबा कहते हैं हे आत्माएं अब मुझ बाप को याद करो, ये है याद की यात्रा अथवा योग अग्नि। तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है वह इस योग अग्नि से भस्म होगा, है ना। वे मीठे बच्चे तुम गोल्डन एज से ऑरेंज एज में आ गए हो, अब मुझे याद करो, ये बुद्धि का काम है। दे सही दे के अब संबंध सब संबंध छोड़ मामे कम याद करो, तुम आत्मा होना ये तुम्हारा शरीर है, मैं आत्मा करती है ना। तुमको रावण ने पतित बनाया है, ये खेल बना हुआ है पावन भारत और पतित भारत का। तो बाबा ने कहा सत्युग में काले मृत्यु होती नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो, दुख का नाम नहीं रहता। तो बाबा ने कहा आत्माएं निराकरी दुनिया में थी, बच्चे जान गए हैं, ऊंच से ऊंच बाबा उस स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर ये दुनिया। तो ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति होती है, गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति वैराग्य। तो पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है क्योंकि सत्युग की बादशाही मिलती है। अब बाप कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो, मेरे को याद करते तो मेरे पास आ जाओगे। धारणा के लिए इस मुख्य सार बताया, सिर पर जो पापों का बोझ है उसे योग अग्नि से भस्म करना है, बुद्धि से दे सही दे के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है, पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है, देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है, देही अभिमानी वाला मैं लगाना है, देह अभिमान वाला नहीं लगाना, स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। वरदान दिया अपनी सतोगुनी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव, है ना। तो कहावत है दृष्टि से सृष्टि बदलती है, तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुनी हो जो कैसी भी तमोगुनी व रजोगुनी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। तो जैसे ब्रह्मा बाबा थे, मम्मा थी, उनकी जो दृष्टि थी इतनी सतोगुनी थी कि उनके सामने कैसी भी वृत्ति दृष्टि वाले लोग आते थे वो बदल जाते थे, है ना। तो बाबा ने कहा आपकी भी ऐसी दृष्टि होनी चाहिए, सतोगुनी दृष्टि होनी चाहिए, जो आपके सामने कैसी भी आत्मा आए उसकी दृष्टि वितरी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों कालों का अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए, यही है नजर से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब ये सर्विस चलेगी, है ना। इसके लिए दृष्टि भाई भाई की दृष्टि बहुत पक्की करनी है, आत्मिक दृष्टि और आत्मिक सिद्धि का अभ्यास जम जम के करना है। स्लोगन दिया पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। तो जितनी पवित्रता होगी आप इसका पैरामीटर नाप सकते हो, आप कितने अलौकिक बने हो, आप कितने डिवाइन बने हो, उसका जो बेस है वो है पवित्रता। जितनी आपके अंदर पवित्रता उतने आप डिविनिटी से भरपूर होंगे, है ना। तो अव्यक्त इशारा दिया मधुरता और नम्रता का गुण झुकना सिखाता है, जितना अभी आप संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, संस्कार में भी झुकना। ये संकल्प भी ना हो दूसरे हमारे आगे भी तो कुछ झुके,
हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। तो जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वे जब सभी के आगे झुकेंगे तब सेवा कर सकेंगे। तो झुकना पड़ेगा पहले अगर सेवा करनी है तो, क्योंकि दूसरे को भी झुकाना है, उसके लिए खुद तो पहले झुकना ही पड़ेगा। तो ये थे आज के महावाक्य। ओम शांति।